नमस्कार, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। हम विचार करेंगे आज कुछ स्थितियों पर जो हमारी साधना के अंदर हमारे को आगे ले जा सके। मैं महेश अग्रवाल मुंबई से। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँ जो मुझे बहुत प्रीतिकर लगी। मैंने सुना एक बार यूनान का एक बादशाह बीमार पड़ा। वह इतना बीमार पड़ा कि चिकित्सकों ने कह दिया कि वह नहीं बच सकेगा। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। उसके मंत्री, उसके प्रेम करने वाले बहुत चिंतित और परेशान हुए। गांव में तभी एक फकीर आया और किसी ने कहा उस फकीर को अगर लाएं तो लोग कहते हैं उसके आशीर्वाद से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मंत्री उस फकीर को लेने चले गए। वह फकीर आया। उसने आते ही उस बादशाह को कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी है? यह कोई बीमारी नहीं है, इसका तो बड़ा सरल इलाज है। वह बादशाह जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था उठ करके बैठ गया। उसने कहा, कौन सा इलाज? हम तो सोचे थे कि हम गए, हमें बचने की कोई आशा ही नहीं रही। उसने कहा, बड़ा सरल सा इलाज है। आपके राज्य में किसी भी शांत और समृद्ध व्यक्ति का कोट ला करके इन्हें पहना दिया जाए, ये बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। मंत्री भागे। गांव में बहुत समृद्ध लोग थे। उन्होंने एक एक के घर जाकर के कहा, हमें आपका कोट चाहिए, एक शांत और समृद्ध आदमी का। तो उन समृद्ध लोगों ने कहा, हम दुखी हैं, कोट हम अपना प्राण दे सकते हैं, कोट की तो कोई बात ही नहीं, बस बादशाह बच जाए हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोट काम नहीं करेगा क्योंकि हम समृद्ध तो हैं लेकिन शांत नहीं है। वे उस राज्य में हर आदमी के पास गए। वे दिन भर खोजे और सांझ को निराश हो गए। उन्होंने पाया कि बादशाह का बचना मुश्किल है, ये दवा तो बड़ी महंगी है। सुबह उन्होंने सोचा था कि ये दवा तो बड़ी आसान है। सांझ उन्हें पता चला कि दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं। वे सब बड़े लोगों के पास हो आए थे। सांझ को वे सब थके मांदे और उदास लौटे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के पास एक चट्टान के किनारे एक आदमी बांसुरी बजाता था। वह इतना संगीतपूर्ण था, इतनी आनंद की लहरें उसमें उठ रही थी। उन वजीरों में से एक ने कहा, इस अंतिम रूप से इस आदमी से भी और पूछ लें, शायद यह शांत है। वे उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि में, तुम्हारे गीत में इतना आनंद है, इतनी शांति मालूम होती है, क्या हम एक आपसे निवेदन कर सकते हैं? हमारा बादशाह बीमार है और एक ऐसा आदमी की कोट की जरूरत है जो शांत हो और समृद्ध हो। उस आदमी ने कहा, मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन जरा गौर से तो देखो, मेरे पास तो कोई कोट नहीं है। उन्होंने गौर से देखा, अंधकार था और वह आदमी नंगा बांसुरी बजा रहा था। उस बादशाह को नहीं बचाया जा सका क्योंकि शांत था, उसके पास समृद्धि नहीं थी, और जो समृद्ध था उसके पास शांति नहीं थी। और यह दुनिया भी नहीं बचाई जा सकेगी क्योंकि जिन कौमों के पास शांति की बातें हैं उनके पास समृद्धि नहीं है, और जिन कौमों के पास समृद्धि है उनके पास शांति का कोई विचार नहीं। वह बादशाह मर गया, वह कौम भी मरेगी। मनुष्य की इलाज वही है जो उस बादशाह का इलाज था। वह मनुष्य की पूरी संस्कृति का इलाज है। हमें कोट भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए। जब तक हम ख्याल में अधूरे रहे तब तक हमने मनुष्य को बहुत अधूरे ढंग से सोचा है। हमारी आदतें एक्सट्रीम पर चले जाने की है। मनुष्य के मन की सबसे भी बड़ी बीमारी है अति, एक्सट्रीम। कन्फ्यूशियस एक गांव में ठहरा हुआ था। वहाँ किसी ने कन्फ्यूशियस को कहा, हमारे गांव में एक बहुत विद्वान, बहुत विचारशाल आदमी है, आप उसके दर्शन करेंगे? कन्फ्यूशियस ने कहा, पहले मैं ये पूछ लूँ कि आप उसे बहुत विचारशील क्यों कहते हैं, फिर मैं उसके दर्शन को जरूर चुनूंगा। उन लोगों ने कहा, वह इसलिए विचारशील है कि वह किसी भी काम को करने के पहले 3 बार सोचता है। 3 बार? कन्फ्यूशियस ने कहा, फिर वह आदमी विचारशील नहीं है क्योंकि 3 बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 बार कम होता है, 3 बार ज़्यादा हो गया क्योंकि 2 बार काफ़ी है। कन्फ्यूशियस ने कहा, वह आदमी विचारशील नहीं है, 3 बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 बार थोड़ा कम होता है, 2 बार काफ़ी। बुद्धिमान वे हैं जो बीच में रुक जाते हैं, नासमझ अतियों पर चले जाते हैं। एक नासमझी यह भी है कि कोई आदमी अपने को शरीर ही समझ ले। दूसरी नासमझी यह कि उतनी ही बड़ी नासमझी कि कोई आदमी अपने आप को केवल आत्मा समझ ले। मनुष्य का व्यक्तित्व एक ऐसा संयोग है, मनुष्य की संस्कृति और संयोग हमें सीख लेना चाहिए। हमारे इतिहास की दरिद्रता
हमारे देश की पराजय और पूर्व के मलकों का पददलिन होना अकारण नहीं है। वह अति है धर्म की अति उसका रुग्ण उसका कारण है। पश्चिम के मुल्कों को आंतरिक रूप से दरिद्र हो जाना अकारण नहीं, विज्ञान की अति उसका कारण है। भविष्य सुंदर होगा अगर विज्ञान और धर्म संयुक्त हो जाएंगे। ये जरूर स्पष्ट है। विज्ञान और धर्म के संयोग में धर्म केंद्र होगा और विज्ञान परिधि पर होगा। आज ये स्पष्ट है। विज्ञान और धर्म के मेल में धर्म विवेक होगा और विज्ञान उसका अनुचर होगा। शरीर मालिक नहीं हो सकता, विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता। मालिक तो धर्म होगा, तब हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए यह न पूछे कि वैज्ञानिक युग में धर्म का क्या उपयोग है। वैज्ञानिक युग में ही धर्म का उपयोग है, क्योंकि विज्ञान एक अति है और अति खतरनाक है। धर्म उसको संतुलन देगा और उस अति और उस खतरे से मनुष्य को बचा लेगा। इसलिए सारी दुनिया में धर्म के पुनरुत्थान की एक घड़ी बहुत करीब है और यह स्वाभाविक है, यह सुनिश्चित है, यह एक अनिवार्यता है। अब धर्म का पुनरुत्थान है, अन्यथा विज्ञान मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं कहूँ, विज्ञान के युग में धर्म की आवश्यकता है। जिस बात का मनुष्य के लिए उपयोग है, उस बात का उपयोग, उसकी अनिवार्यता पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए होगी। राष्ट्र और समाज क्या है? वे मनुष्यों के जोड़ के अतिरिक्त क्या है? भारत में दुर्भाग्य है कि हम कुछ शब्दों को भूल से समझ गए। हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की बातें शुरू कर दी। हमें यह कहना चाहिए संप्रदाय निरपेक्ष, और हम कहते धर्मनिरपेक्ष। संप्रदाय निरपेक्ष होना एक बात है और धर्मनिरपेक्ष होना बिल्कुल ही दूसरी बात है। जो कोई भी आदमी समझदार होगा वह संप्रदाय निरपेक्ष होगा, लेकिन केवल ना समझ ही धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष होने का क्या अर्थ है? हम जैन हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम हिंदू हैं, हम बौद्ध हैं, हमें मुसलमान कोई मतलब नहीं। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब यह है, हम धर्म निरपेक्ष होने का मतलब यह है कि हमें सत्य से, अहिंसा से और प्रेम से और करुणा से कोई मतलब नहीं। कोई राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, और जो होगा वह उसका दुर्भाग्य होगा। राष्ट्र को तो धर्म प्राण होना पड़ेगा, धर्म निरपेक्ष नहीं। हाँ, संप्रदाय निरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। दुनिया में धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान नास्तिकों ने नहीं पहुंचाया। धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने नहीं पहुंचाया। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म को नुकसान धार्मिक संप्रदायों ने पहुंचाया। उन लोगों ने जिनका आग्रह धर्म पर कम है और जैन पर ज़्यादा है, जिनका आग्रह धर्म पर कम है हिंदू पर ज़्यादा है, जिनका आग्रह धर्म पर कम है इस्लाम पर ज़्यादा है, उन लोगों ने इस दुनिया को धर्म से वंचित कर दिया। संप्रदाय जो कि धर्म के शरीर होने चाहिए, धर्म के हत्यारे बन गए। इसीलिए धर्म का तो बहुत उपयोग है, संप्रदायों का कोई उपयोग नहीं। सांप्रदायिकता जितने कमज़ोर हो जाएं उतना ही अर्थपूर्ण होगा, उतने ही उपयोग होंगे। यह बिल्कुल असंभव होगा कि कोई राष्ट्र, कोई समाज धर्म के आधारों के बिना खड़ा हो जाए। यह कैसे संभव है? हम प्रेम के आधारों के बिना खड़े हो जाए, यह संभव नहीं। कोई राष्ट्र कैसे राष्ट्र बन सकता है अगर प्रेम के आधारों के बिना? कोई राष्ट्र सत्य के आधारों के बिना कैसे राष्ट्र बन सकता है? कोई राष्ट्र त्याग, अपरिग्रह, अहिंसा, अभय, उसके बिना कैसे राष्ट्र बन सकता है? ये तो बुनियादी बातें हैं आत्मा के। इनके अभाव में कोई राष्ट्र नहीं होता, कोई समाज नहीं होता। अगर वैसा समाज है और वैसा राष्ट्र है जिसमें थोड़ा सा भी विवेक है, तो उसे मनुष्य के यांत्रिक समूह कहेगा, उसे राष्ट्र नहीं कहेगा। राष्ट्र बनता है अंतर संबंध होते हैं, इंटर रिलेशनशिप से। मेरा जो आपसे संबंध है, आपका जो आपके पड़ोसी से संबंध है, उन सारे के अंतर संबंधों का नाम राष्ट्र है। वे अंतर संबंध जिनमें सत्य पर, प्रेम पर, अहिंसा पर, परमात्मा पर खड़े होंगे, उतने ही राष्ट्र के जीवन में सुगंध होगी, उतना ही राष्ट्र के जीवन में आलोक होगा, उतने ही राष्ट्र के जीवन में अंधकार कम होगा। तो राष्ट्र और समाज जिनके प्राण धर्म पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, वह धर्मनिरपेक्ष शब्द से बिल्कुल सावधान होना जरूरी है। पूरे राष्ट्र को सावधान होना जरूरी है। शब्द की आड़ में बहुत खतरा है और इस शब्द की आड़ में तो बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर समझें, धर्म की कोई ज़रूरत नहीं, धर्म ही एकमात्र ज़रूरत है मनुष्य के जीवन की, और सारी बातें गौण हैं, छोड़ी जा सकती है। धर्म ही एक अकेला ऐसा है जो नहीं छोड़ा जा सकता। सामान्य रूप से ध्यान के संबंध में जो भी विचार प्रचलित है, उसमें हम ध्यान को किसी के ध्यान के रूप में ख्याल करते हैं, किसी का ध्यान करेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि ध्यान किसका करेंगे?
प्रार्थना किसकी करेंगे, आराधना किसकी करेंगे, प्रेम किससे करेंगे? एक प्रेम है जिसमें हम पूछते हैं प्रेम किससे, और एक प्रेम है जिसमें हम ये पूछते हैं प्रेम मेरे भीतर है या नहीं, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। तो प्रेम की दो अवस्थाएं हैं, लव एज ए रिलेशनशिप, प्रेम एक संबंध की तरह, और एक प्रेम है एज ए स्टेट ऑफ माइंड, प्रेम मनोस्थिति की तरह। तो पहले प्रेम हम पूछते हैं किससे, मैं कहूँ मैं प्रेम करता हूँ तो आप पूछेंगे किससे, और मैं ये कहूँ कि किससे का कोई सवाल नहीं, मैं बस प्रेम करता हूँ, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन यह दूसरी बात है विचार करने की, वही आदमी प्रेम करता है जो बस प्रेम करता है, किससे इसका कोई सवाल नहीं। क्योंकि जो आदमी किसी से प्रेम करता है वह शेष से क्या करेगा, वह शेष के प्रति घृणा से भरा हुआ होगा। जो आदमी किसी का ध्यान करता है वह शेष के प्रति क्या करेगा, वह शेष के प्रति मूर्छा से घिरा होगा। हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वह किसी का ध्यान नहीं, ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब यह है, ध्यान का एक मतलब है किसी को स्मरण में नहीं लाना, ध्यान का मतलब है सब जो हमारे स्मरण में है उसको गिरा देना, और एक स्थिति लानी है जब केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल कॉन्शियसनेस मात्र रह जाए, केवल अवेयरनेस मात्र रह जाए। यहाँ हम एक दिए जलाएं और यहाँ से सारी चीज़ें हटा दें तो दिया प्रकाश करता हुआ रहेगा। वैसे ही अगर हम चित्त से सारे ऑब्जेक्ट हटा दें, चित्त से सारे विचार हटा दें, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा दें तो क्या होगा? जब सारी कल्पनाएं और सारे विचार हट जाएंगे तो क्या होगा? चेतना अकेली रह जाएगी, और चेतना की वह अकेली अवस्था ही ध्यान है। ध्यान किसी का करना नहीं होता है, ध्यान एक अवस्था है। जब चेतना अकेली रह जाए, जब चेतना अकेली रह जाए, जब चेतना के सामने कोई विषय नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसी अवस्था का नाम ध्यान है। और ध्यान का उसी अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह ठीक अर्थों में ध्यान नहीं है, धारणा है। ध्यान तो उपलब्ध होता है, जो हम प्रयोग कर रहे हैं समझ लें कि रात्रि को हमने प्रयोग किया, फिर सुबह हम ध्यान करते हैं, हम श्वास पर, यह सब धारणा है, यह ध्यान नहीं है। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी जब श्वास भी विलीन हो जाएगी, इस धारणा से माध्यम में एक घड़ी आएगी जब शरीर भी विलीन हो जाएगा, विचार भी विलीन हो जाएगा, और जब सब विलीन हो जाएगा तब क्या शेष रहेगा? तब जो शेष रहेगा उसका नाम है ध्यान। जब सब विलीन हो जाएगा तो जो शेष रहेगा उसका नाम है ध्यान। धारणा किसी की होती है, ध्यान किसी का नहीं होता। तो जो धारणा हम कर रहे हैं, चक्रों की कर रहे हैं, श्वास की कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे बेहतर न हो कि हम ईश्वर की धारणा करें, बेहतर न हो हम किसी मूर्ति की धारणा करें? यह बहुत खतरनाक है। यह खतरनाक इसलिए है कि मूर्ति की धारणा करने से वह अपनी अवस्था में नहीं आएगी। जिसको मैं ध्यान कर रहा हूँ वह मूर्ति की धारणा करने से मूर्ति ही आती रहेगी। किसी मूर्ति की धारणा घनी हो जाएगी और मूर्ति उतनी ही ज़्यादा आने लगेगी। रामकृष्ण के साथ ही ऐसा हुआ था। वे काली के ऊपर ध्यान करते थे, धारणा करते थे, फिर धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ काली उनको साक्षात होने लगी। अंतस में आंखें बंद करके वह मूर्ति सजीव हो जाती। वे बड़े रसमुग्ध हो गए और बड़े आनंद में रहने लगे। तभी एक सन्यासी का आना हुआ। उस सन्यासी ने, जिसका नाम तोतापुरी था, तो उसने कहा तुम ये जो कर रहे हो ये केवल कल्पना है, ये सब एक इमेजिनेशन है, यह परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। तो रामकृष्ण ने कहा परमात्मा का साक्षात नहीं, मुझे तो साक्षात होता है काली का। उस सन्यासी ने कहा काली का साक्षात परमात्मा का नहीं। किसी को काली को होता है, किसी को क्राइस्ट को होता है, किसी को कृष्ण को होता है। ये सब मन की ही कल्पना है। परमात्मा के साक्षात का कोई रूप नहीं, और परमात्मा का कोई चेहरा नहीं, और परमात्मा कोई ढंग नहीं, परमात्मा को कोई आकार नहीं। जिस क्षण चेतना निराकार में पहुंचती है उस क्षण वह परमात्मा में पहुंचती है। परमात्मा का साक्षात नहीं होता है, परमात्मा से तो सम्मिलन होता है। आमने सामने कोई खड़ा नहीं होता है कि इस तरफ आप खड़े हैं और उस तरफ परमात्मा खड़ा हुआ है। एक घड़ी आती है जब आप लीन हो जाते हैं समस्त सत्ता के बीच में, जैसे बूंद सागर में गिर जाए, उस घड़ी में जो अनुभव होता है वह अनुभव परमात्मा का है। परमात्मा का साक्षात दर्शन नहीं होता, परमात्मा से तो मिलन की अनुभूति होती है। जैसे बूंद को सागर में गिरते हुए अगर हो तो होगी। तो सन्यासी ने कहा यह तो भूल है, यह तो कल्पना है। उसने रामकृष्ण से कहा अपने भीतर जिस भांति इस मूर्ति को तुमने खड़ा किया उसी भांति उसको दो टुकड़े कर दे। एक कल्पना की तलवार उठा और मूर्ति के टुकड़े कर दे। रामकृष्ण ने बोला तलवार, वहां कैसे तलवार उठाऊं? उस सन्यासी ने कहा
जिस भांति इस मूर्ति को बनाया है वह भी एक धारणा है, और तलवार की भी धारणा कर और तोड़ दे, कल्पना से कल्पना को खंडित कर दे, तब यह मूर्ति गिर जाएगी, फिर कुछ शेष न रह जाएगा, सिर्फ जगत विलीन हो जाएगा। बस अब एक ये मूर्ति रह गई है, इसको भी तोड़ दे तो अब यह जगह खाली हो जाएगी, तब परमात्मा का साक्षात होगा। और उसने कहा जिसको आप परमात्मा समझते हैं वह परमात्मा नहीं है, परमात्मा को पाने में वह लास्ट आखिरी अवरोध है, उसको और गिरा दे। रामकृष्ण इसके लिए राजी नहीं हुए, बहुत कठिन पड़ा। जिसको इतने प्रेम से संवारा, जिस मूर्ति को वर्षों से साधा, वह मूर्ति बड़ी मुश्किल से जीवित मालूम होने लगी थी, उसको तोड़ना। वे बार बार आंखें बंद करते और वापस लौटाते। वह कहते यह कुकृत्य मुझसे नहीं होगा। उस सन्यासी ने कहा नहीं हो सकेगा तो परमात्मा का सानिध्य भी नहीं होगा। परमात्मा से तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम है, एक मूर्ति को तुम परमात्मा के लिए हटाने को राजी नहीं हो। हमारा भी परमात्मा से बहुत प्रेम बहुत कम है। हम भी बीच में मूर्तियां लिए हुए हैं और संप्रदाय लिए हुए हैं, हम ग्रंथ लिए हुए हैं, हम शास्त्र लिए हुए हैं, हम उनको हटाने को राजी नहीं। तो तोतापुरी सन्यासी ने कहा तुम बैठो ध्यान में, मैं तुम्हारे माथे को कांच से काट दूंगा, और जब तुम्हें भीतर से लगे कि मैं तुम्हारे माथे को काट रहा हूं तो एक हिम्मत और करना, 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने वह हिम्मत की। जब उनकी हिम्मत पूरी हुई, उन्हें मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए, तो लौट करके उन्होंने कहा आज पहली बार समाधि उपलब्ध हुई है, आज पहली बार जाना है का सत्य का है, आज पहली बार मैं कल्पना से मुक्त हुआ और सत्य के अंदर प्रविष्ट हुआ। तो इसीलिए मैं किसी कल्पना को करने को नहीं कह रहा हूँ। कल्पना का मतलब यह है किसी ऐसी कल्पना को करने को नहीं कह रहा हूँ जो कि बाधा हो जाए। जो भी बातें मैंने थोड़ी की है, जैसे चक्रों की, श्वास की, इनसे कोई बाधाएं नहीं, क्योंकि इनसे कोई प्रेम पैदा नहीं होता, इनसे कोई मतलब नहीं। ये केवल कृत्रिम उपाय हैं जिनके माध्यम से और भीतर प्रवेश हो जाएगा, वे बाधाएं नहीं हो सकती। तो केवल उन कल्पनाओं के प्रयोग की बात कर रहा हूँ जो अंतर ध्यान में प्रवेश होने में बाधा न बन जाए। इसीलिए मैंने किसी का ध्यान करने को आपको नहीं कहा, सिर्फ ध्यान में जाने को कहा, ध्यान करने को नहीं, ध्यान में जाने को कहा। किसी का ध्यान नहीं करना है, अपने भीतर ध्यान में पहुंचना है। इसे थोड़ा और समझ लें तो कुछ बातें आपको साफ हो जाएगी। आज तक आध्यात्मिक रुचियां सांसिक रुचियों के सामने कभी परास्त नहीं। आप कहेंगे मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि आपको तो अपने भीतर रोज पराजय मालूम होती है। लेकिन मैं आपको कहूं, आपको आध्यात्मिक रुचि है तो जो पराजित होती है वह है ही नहीं, सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है, सुना हुआ। कोई अगर ये कहे कि हीरों की मौजूदगी में भी कहीं कंकड़ के सामने हीरे पराजित हो जाते हैं तो हमें क्या? हम कहेंगे हीरे वहाँ होंगे नहीं, हीरे काल्पनिक होंगे, कंकड़ असली होंगे तो हीरे हार जाएंगे और कंकड़ जीत जाएंगे। अगर हीरे वास्तविक हुए तो उन कंकड़ों के सामने कैसे हार सकते हैं? आप सोचिए, आपके जीवन में जो भी सांसारिक वृत्तियां हैं और हमारी सब आध्यात्मिक वृत्तियों को पराजित कर देती है, तो इसका अर्थ यही है कि आध्यात्मिक वृत्तियां हमारी हैं ही नहीं। ये जो पराजय मालूम होती है ये केवल काल्पनिक है, दूसरा पक्ष ही मौजूद नहीं। आप निरंतर सोचते हैं कि घृणा जीत जाती है और प्रेम हार जाता है, लेकिन प्रेम है कहाँ? आप सोचते होंगे कि धन को पाने की आकांक्षा जीत जाती है और परमात्मा को पाने की आकांक्षा हार जाती है। वह है कहाँ? अगर वह है तो कोई आकांक्षा उसके सामने जीत नहीं सकती, अगर वह हो तो कोई आकांक्षा उसके सामने टिक नहीं सकती। जीतने तक का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अगर कोई कहे प्रकाश है लेकिन अंधेरा जीत जाता है तो हम कहेंगे आप पागल हैं। अगर प्रकाश हो तो अंधेरा प्रवेश ही नहीं कर सकता। लड़ाई आज तक प्रकाश और अंधेरे में हुई ही नहीं। आज तक कभी प्रकाश और अंधेरे में कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि प्रकाश के होते ही अंधेरा मौजूद ही नहीं रह जाता। यानी वह दूसरा पक्ष है ही नहीं लड़ाई का, तो जीतेगा क्या? जीतता तो वही है जब प्रकाश मौजूद ही नहीं होता है। यानी उसकी जीत प्रकाश की गैर मौजूदगी है। तो केवल प्रकाश की मौजूदगी में कोई सवाल ही नहीं कि अंधेरा होता ही नहीं, वह तो विलीन हो जाता है। तो जिसको आप सांसारिक वृत्तियाँ कहते हैं, वे अगर आत्मिक वृत्तियाँ हो जाए तो विलीन हो जाएगी, यानी वह पाई नहीं जाएंगी। इसलिए ये पूरी की पूरी सांसारिक वृत्तियाँ विलीन करने पर उतना जोर नहीं जितना जोर हम इस बात पर दें कि आत्मिक वृत्ति पैदा हो।
आपके भीतर कुछ पॉजिटिवनेस पैदा हो, विधायक रूप से आत्मवृत्ति पैदा होगी, तो सांसारिक वृत्तियाँ अपने आप क्षीण हो जाएगी। जिसके भीतर प्रेम होता है उसके भीतर घृणा विलीन हो जाती है। प्रेम और घृणा में कभी कोई टक्कर हुई नहीं, आज तक तो नहीं। जिसके भीतर सत्य पैदा होता है उसके भीतर असत्य विलीन हो जाता है। असत्य और सत्य में कोई टक्कर आज तक नहीं हुई। जिसके भीतर अहिंसा पैदा होती है उसकी हिंसा विलीन हो जाती है। हिंसा और अहिंसा में कोई टक्कर आज तक नहीं, तो पराजय का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, उसकी हिंसा विलीन हो जाती है। अहिंसा और हिंसा में टक्कर आज तक नहीं। अधर्म बहुत कमजोर है, संसार बहुत कमजोर है, इसीलिए हमारा मुल्क संसार को माया कहता रहा। माया का मतलब है कि वह इतना कमजोर है कि जरा से भी छुआ और विलीन हो जाएगा। मैजिकल है, जैसे किसी ने झाड़ बना दिया हो और आपको यह आम का झाड़ लगा हुआ है, लेकिन वह जादू का झाड़ है। आप पास में गए तो पाया कि वह है नहीं। कहीं रात को एक रस्सी लटकी हुई देखी और आपने समझा कि सांप है, और आप पास में गए तो पाया कि सांप है ही नहीं। वो जो रस्सी सांप दिखाई देती थी वह मात्र दिखावा था, दिख रहा था और कुछ नहीं था। इसीलिए हमारा देश इस संसार को माया कहता है। जो भी इसके करीब जाएगा वह पाएगा सत्य को देखते संसार है ही नहीं। जिसको हम संसार करें उससे आज तक सत्य का कभी कोई मुकाबला हुआ ही नहीं। महावीर तपश्चर्या करते थे तो भूखे रहने के नहीं करते थे, उपवास की कर रहे थे। उपवास का मतलब है वे निरंतर कोशिश कर रहे थे कि आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाऊं। किसी घड़ी जब वे आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाते थे तो शरीर का बोध भूल जाता था। घड़ियां लंबी हो सकती थी, 1 दिन 2 दिन महीना भी बीत सकता था। और महावीर के बाबत कहा जाता है कि 12 वर्षों की तपश्चर्या में उन्होंने केवल 350 दिन भोजन लिया। महीने 2 महीने भी बिना भोजन के बीत जाते हैं। आप सोचते हैं भूखे अगर रहे होते तो 2 महीने बीत सकते थे, भूखा आदमी तो मर जाता। लेकिन महावीर नहीं मरे, क्योंकि शरीर का कोई बोध ही नहीं था उन क्षणों में। आत्मा की इतनी निकटता थी, इतना सानिध्य था कि शरीर है इसका उनको पता भी नहीं था। और ये बड़े रहस्य की बात है। अगर आपको शरीर है इसका पता न रह जाए तो शरीर बिल्कुल दूसरी तरह अवस्था के अंतर्गत काम करने लगता है, फिर उसे भोजन की जरूरत नहीं रह जाती। अब ये एक बड़ी वैज्ञानिक बात है। अगर आपको बिल्कुल शरीर का बोध न रह जाए तो शरीर बहुत दूसरी व्यवस्था से काम करने लगता है, फिर उसे भोजन की उतनी जरूरत नहीं रह जाती। और जितना अधिक व्यक्ति जीवन में अधिक प्रविष्ट होता है उतना ही वह भोजन से बहुत सूक्ष्म और बहुत सूक्ष्म शक्ति को उत्पन्न करना उसके लिए संभव हो जाता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए वह संभव नहीं। तो महावीर जब भूखे रहे तो उसका कुल कारण इतना है कि वे आत्मा के इतने निकट थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा। और उसके पीछे संभवतः एक घटना घटी। एक सन्यासी मेरे पास आए। एक दिन वे मुझसे बोले, मैंने आज उपवास किया। मैंने कहा अनाहार किया होगा, उपवास क्या किया होगा? तो वे बोले अनाहार और उपवास में क्या फ़र्क है? मैंने कहा अनाहार में यह है कि हम भोजन को छोड़ देते हैं और भोजन का चिंतन करते हैं, और उपवास का अर्थ है हमें भोजन से कोई मतलब ही नहीं होता, हम आत्मा के चिंतन में होते हैं और भोजन को भूल जाते हैं। उपवास तो तपश्चर्या है और अनाहार शरीर कष्ट है, शरीर का दमन है। अनाहार अहंकारी लोग करते हैं और उपवास निरहंकारी करते हैं। अनाहार में दंभ की तृप्ति होती है कि मैं इतने दिन अनाहार रहा, चारों तरफ प्रशंसा होती है, सुख सुनने में आता है, चारों तरफ धार्मिक होने की खबर होती है। थोड़े से शरीर कष्ट में इतने दंभ की तृप्ति होती है, और जब बहुत दंभी होते हैं वे इतना करने को राजी हो जाते हैं। तो मैं आपको ये स्पष्ट कहता हूँ, ये अहंकार की वृत्तियाँ हैं, ये धर्म की वृत्तियाँ नहीं। धार्मिक व्यक्ति जरूर उपवास करते हैं, अनाहार नहीं करते। उपवास का मतलब यह है वे केवल सतत संलग्न होते हैं इस चेष्टा में का आत्मा की निकटता मिल जाए। और जब वे आत्मा के निकट होने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा मौका भी होता है कि भोजन भूल जाते हैं, भोजन का स्मरण नहीं होता। आज बस इतना ही। आप सभी के भीतर छिपे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।